आगे हम पढ़ेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो अलग अलग सेक्टर है वो सेक्टर है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर होता है जो सभी लोगों का होता है, जनता का होता है, और प्राइवेट कुछ इंडिविजुअल पर्सनस उसके मालिक होते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services। तो जिस बेस पे हम आगे इन सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करेंगे, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो कोई भी फैक्ट्री है, तो उसके जो एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब उसके अंदर जो मशीनें हैं, सामान है, मकान है, दुकान है, जो भी कुछ है, उसका असल में मालिक कौन है, और जो सर्विसेज वो दे रहा है वो उसके लिए जिम्मेवारी किसकी है। इज इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जो फैक्ट्री होती है, जो अदारा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसके सारे चल अचल संपत्ति की मालिक जो है, वहाँ पर जो मशीनें लगी हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वो मालिक उसका सरकार होती है, और वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेवाएं देती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ और कंपनीज। तो प्राइवेट सेक्टर में जो सारे एसेट्स जो हैं, यानी सारे मकान, दुकान, जो भी फैक्ट्री है, उसका मालिक प्राइवेट लोग होते हैं, और सेवाएं भी वही देते हैं। तो और कंपनी कहाँ काम करती हैं, कंपनी के इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो रेलवेज है, वहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं, सेंटर का वो अधीन है, और गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ हैं, लाइनें हैं, वो सारे जो कुछ भी बना हुआ है, सारा उसके मालिक जो है वो सारी उसकी मालिक सरकार है। तो वो पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल है। और पोस्ट ऑफिस है दूसरा। पोस्ट ऑफिस जितने बनाए गए हैं वहाँ पर टेलीग्राफिक सिस्टम है, या डाक का सिस्टम है, या और दूसरे जो जितनी भी सुविधाएं हमें वहाँ पर सेवाएं मिलती हैं, तो उसमें वो पब्लिक सेक्टर में आता है। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जो वो सारे क्या हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। जियो है, वो सारा जो कुछ भी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मालिकाना है उनके अंदर, और वो उसमें सारी सेवाएं वही देते हैं। तो एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सभी प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो वहाँ से सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें वो उन आदमियों को और कंपनीज को पैसा पे करना पड़ता है। द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका सिर्फ प्रॉफिट कमाने का ही काम नहीं होता। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस। जो सरकार है टैक्सों से पैसा उगाती है। एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट। तो ये जनता वाली जो कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, उसमें खर्चा निकालने के लिए सरकार टैक्स लगा के वहाँ से जो सेवाएं हैं वो सेवाएं सरकार फ्री देती है, तो टैक्स से उसका खर्चा निकाला जाता है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। तो सरकार बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, लेट अस फाइंड आउट। तो सरकार ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाओं पर पैसा खर्च करती है। तो जनता की सरकार होती है, इसलिए वो जनता के लिए सेवाएं देती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाई द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिनकी ज़रूरत है, परंतु एक प्राइवेट सेक्टर जो होगा उसमें रीज़नेबल कॉस्ट में वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी।
सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, और उसमें फैक्ट्री लगाने के लिए या उसको इंस्टीट्यूशन को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो इतना पैसा लगाना प्राइवेट सेक्टर के लिए संभव नहीं होता। तो आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़ नॉट इजी। तो हज़ारों लोग जो इन सुविधाओं का फ़ायदा लेते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करना भी टेढ़ी खीर है। इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर यूज़। अगर प्राइवेट वाले कोई भी ऐसी सुविधाएं देंगे तो उसके लिए भी बहुत हाई पैसे लेंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एट्सेट्रा। तो ये बड़े बड़े काम हैं। जैसे है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो आम लोग सड़कें बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पुल बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए, तो रेलवेज़ का जो हार्बर्स है, रेलवे के जो जंक्शन हैं, यहाँ पर बहुत सारी रेलगाड़ियाँ रुकती हैं और आगे चलती हैं, कितनी लाइनें बिछानी पड़ती हैं, बहुत सा लोहा लगेगा। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो विद्युत थर्मल प्लांट हैं वहाँ पर भी बहुत सारा पैसा लगेगा स्थापित करने के लिए। प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, डैम बनाने के लिए भी बहुत अरबों खरबों रुपया लगेगा। दस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड। तो सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले जो इंस्टीट्यूशन उनको खुद एक्वायर करने पड़ते हैं, वो अंडरटेक करने पड़ते हैं। एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो सरकार ये पक्का करती है कि ये सुविधाएं सभी लोगों को प्राप्त हों। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनको सरकार सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेजेज इट। अगर सरकार प्रोत्साहन ना दे तो प्राइवेट सेक्टर भी उन कार्यों को नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम जनरेशन जितने पैसे में इलेक्ट्रिसिटी बनती है उतने पैसे में भी इंडस्ट्री को ये दें इलेक्ट्रिसिटी, उसकी कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो जो इंडस्ट्री में कारखानों में जो सामान बनता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। तो ऐसे कारखाने जिनको बिजली महंगी मिलेगी उन लोगों को वो कारखाने बंद करने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो सरकार ऐसा अदारा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट पे, जितनी उसकी जनरेटिंग कॉस्ट है उतनी कॉस्ट पे उस फैक्ट्रियों को देती है, जिससे उनको जो इंडस्ट्रीज़ उस इलेक्ट्रिसिटी के पैसे को अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इसलिए सरकार को उसका जो खर्च है वो वहन करना पड़ता है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट ए फेयर प्राइस। तो इसी तरह सरकार किसानों से चावल और गेहूं फेयर प्राइस से एक फिक्स्ड प्राइस है उस प्राइस पे लेती है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू ए राशन शॉप्स। तो जो लोग उस राइस और वीट को कम पैसे में खरीद सकते हैं, यानी उनकी लो इनकम ग्रुप्स हैं, तो उनको वो राशन शॉप्स में वो गेहूं और चावल प्रोवाइड करती है सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी ऑन क्लास 9। तो इसको आपने 9th क्लास में फूड सिक्योरिटी एक्ट में चैप्टर में पढ़ा है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। तो इसकी जो
लागत है, उसके जो पैसे हैं सरकार को वहन करने पड़ते हैं। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। इस प्रकार सरकार किसानों का और खपतकारों का दोनों की सहायता करती है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो जिसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। तो सरकार को उन पर पैसा खर्च करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। तो एक इसकी उदाहरण है कि सभी के लिए सेहत सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं सभी को देना। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इशूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो सरकार सरकारी स्कूल चलाती है, वहाँ पर बहुत कम पैसे बच्चों को देने पड़ते हैं, तो टीचर्स को तनख्वाह भी वहाँ ज़्यादा मिलती है। तो सरकार ऐसे स्कूलों को चलाने के लिए पैसे खर्च करती है ताकि एजुकेशन जो हो वो लेवल की हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बचपन में बच्चों को स्टार्टिंग में जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसको देने के लिए इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का कर्तव्य है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो देश है 140 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है, जिसमें इलिटरेट लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है दुनिया में। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन आर माल नॉरिश्ड। ये भी हमें पता है कि जो बच्चे हैं हमारे देश के आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी खुराक कम होती है। माल नॉरिश्ड का मतलब वो कुपोषण के शिकार हैं। एंड ए क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। और 1/4 उनमें से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमने छोटे बच्चों की मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा में 45 है, मध्य प्रदेश में 47 है। इज़ हायर दैन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी ये जो दर है बच्चों की छोटी उम्र में उनका मर जाना, हमारे देश में वो सबसे अधिक है। गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो मानव विकास के लिए सरकार को दूसरे और भी काम जो हैं अपने हाथ में लेकर उन पर खर्चा करना पड़ता है ताकि विकास हो, जैसे साफ़ पानी मुहैया कराना, हाउसिंग फैसिलिटी घर बना के देना फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, उनको खाना और पौष्टिक आहार देना। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो देश के सबसे अवहेलना वाले क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, उनका सरकार को ख्याल रखना पड़ता है। थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज़, ऐसे क्षेत्रों पे सरकार अधिक पैसा खर्च करके, यानी ये पैसा सारा सरकार टैक्स से ग्रहण करती है। बड़े लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये सारा कार्य होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट वेज ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस लेसन में हमने आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनका वर्गीकरण करने की कोशिश की है। जैसे मीनिंगफुल ग्रुप्स हैं। वन वे डूइंग दिस इज़ टू एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी रिलेट्स टू द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स। उनको सेक्टर वाइज हमने डिवाइड किया। तो ऐसा डाटा जो है देश का लास्ट 30 ईयर्स का वो शो करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द जीडीपी। यानी कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है सेवाओं का और गुड्स का है। द एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स इन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वी हैव आल्सो सीन वट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन द कंट्री। देश में रोज़गार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार क्या कर सकती है। अनदर क्लासिफिकेशन इज़ टू कंसिडर वेदर पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें समझ आ जाएगी। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बहुत सारे लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं।
एंड प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर देम, तो उनका बचाव करना सरकार का कर्तव्य है। वी आल्सो लुकड एट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़, तो जनता की एक्टिविटीज़ और अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ वो हमने पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटीज़ के बारे में ये भी पढ़ा है। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन सर्टेन एरिया, तो हमें सामूहिक रूप से सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं देने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसका कारण क्या है वो भी हमने देख लिया है।